मथुरा नगरी कंस के पापों के बोझ से दबी जा रही थी, लेकिन उसकी नियति का समय अब निकट आ गया था। अखाड़े के द्वार पर कंस ने कुवलया पीड़ नाम के एक पागल और विशालकाय हाथी को खड़ा किया था, जिसे विशेष रूप से कृष्ण और बलराम को कुचलने के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, महावत ने उस भयानक जीव को उन पर छोड़ दिया, लेकिन कृष्ण स्वयं भगवान ने एक खेल के समान ही हाथी की पूंछ पकड़कर उसे घुमाया और अंततः उसके विशाल दांतों को उखाड़कर उसका वध कर दिया। कृष्ण और बलराम उस मृत हाथी के दांतों को अपने कंधों पर धारण करके अखाड़े में प्रवेश कर गए। जब वे अखाड़े में पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। जैसे ही उन्होंने वहां कदम रखा, हर व्यक्ति ने उन्हें अपनी भावना के अनुसार अलग अलग रूपों में देखा। पहलवानों को भी वज्र के समान कठोर दिखे, जबकि कंस ने उन्हें अपनी मृत्यु के रूप में देखा। मथुरा की स्त्रियों ने उन्हें कामदेव के समान अत्यंत सुंदर पाया और नंद बाबा और अन्य लोगों ने उन्हें अपने पुत्र और प्रियजन के रूप में पहचाना, लेकिन योगियों ने उन्हें परम तत्व ईश्वर के रूप में देखा। कंस के आदेश पर उसके सबसे शक्तिशाली पहलवानों चाणूर और मुष्टिक ने कृष्ण और बलराम को मल्ल युद्ध के लिए चुनौती दी। ये युद्ध केवल शारीरिक बल का नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म का मुकाबला था। चाणूर का सामना स्वयं कृष्ण से हुआ और मुष्टिक का बलराम जी से। कृष्ण ने चाणूर की भुजाएं पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और उसका अंत किया। उसी समय बलराम जी ने मुष्टिक पर प्रहार कर उसे यमलोक पहुंचा दिया। कंस के अन्य पहलवान भी एक एक करके मारे गए। अपने सबसे पराक्रमी योद्धाओं और हाथी को मरा हुआ देखकर कंस सिंहासन से खड़ा हो गया। भय और क्रोध के कारण वह चिल्लाने लगा और अपने सैनिकों को आदेश दिया, नंद को बंदी बना लो, वसुदेव देवकी को मार डालो और इन दोनों बालकों को अभी की अभी खत्म कर दो। लेकिन कंस का अंत अब उसके सामने खड़ा था। श्री कृष्ण एक छलांग लगाकर ऊंचे सिंहासन पर बैठे कंस की ओर बढ़े। पूरी अखाड़े में हाहाकार मच गया और लोग कृष्ण कन्हैया लाल की जय की नारे लगाने लगे। कंस के अंत का समय अब आ गया था और मथुरा जल्द ही उसकी अत्याचार से मुक्त होने वाली थी।